अच्छा बेटा, आसिफ अदनान, बाकी बच्चे भी जब तक आएंगे तब तक हम आगे बढ़ चुके होंगे. Right now we are discussing the topic that how to find minimum and maximum points of quadratic equation. हम लोगों ने quadratic equation के अंदर minimum और maximum points ढूंढने का तरीका आज मालूम करना है, लेकिन उससे पहले वो बच्चे जो सैटरडे वाली क्लास में मौजूद नहीं थे उनके लिए क्विक रिव्यू देना जरूरी है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर के मेथड को डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से. वी हैव एन इक्वेशन दैट इज -5x² -60x -75. आसिफ अदनान, गौर से देखना, जहां समझ में नहीं आए वहां सवाल कर लेना. ठीक है. पॉइंट टू रिमेंबर, नंबर 1, इट इज कन्वीनियंट फॉर यू टू हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत सारे तरीकों से प्रोवाइड की जा सकती है. मतलब वो फैक्टर्स की फॉर्म में भी हो सकती है, x माइनस बी इंटू एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, इस फॉर्म में भी हो सकती है. तुम्हारे पास वो बहुत सारे तरीकों से हो सकती है. मतलब 5x² माइनस 60x इक्वल्स टू 75, इस फॉर्म में भी हो सकती है. लेकिन तुम्हारे लिए कन्वीनियंट ये कि तुम इक्वेशन को हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ. और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c. ये तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. पॉइंट टू रिमेंबर, नंबर 2, the constant value in the function will give you the value of y intercept. अब तुम्हें इस इक्वेशन के अंदर जो कांस्टेंट वैल्यू नजर आ रही है दैट इज -75, ये तुम्हें इक्वेशन के अंदर y इंटरसेप्ट की वैल्यू बताएगा. और ये उस वक्त काम आएगी जब तुम इसको स्केचिंग कर रहे होगे, जब तुम इस ग्राफ को स्केच में बना रहे होगे. तो ये -75 तुम्हें हेल्प आउट करेगा उस वक्त कि जनाब ये -75 y इंटरसेप्ट है एंड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट द कर्व विल कट द y एक्सिस. आगे बढ़ते हैं. Points to remember, number 3, it is mandatory to have 1 as the coefficient of x square. मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूँ और जो प्रीवियस मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें भी हम यही काम करते थे कि हम x स्क्वायर की कोफिशिएंट को 1 में कन्वर्ट करते थे. यहाँ भी हमने यही करना है, लेकिन थोड़े से डिफरेंट तरीके के साथ. हमने बेसिकली एक्स स्क्वायर और एक्स के अंदर से कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो कॉमन लेनी है. मतलब उसमें से हम x कॉमन नहीं ले सकते. अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक सिचुएशन है वो खत्म हो जाएगी और वो स्टैंडर्ड फॉर्म से हटकर दोबारा से फैक्टर्स फॉर्म में चला जाएगा. तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म को नहीं छोड़ना. हमें ये देखना है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और एक्स के कोफिशिएंट में क्या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू कॉमन है. और मुझे नजर आ रहा है कि -5 और -60 ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं. तो क्योंकि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 में कन्वर्ट करना है और पॉजिटिव 1 में कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या किया, -5 कॉमन ले लिया. किसके अंदर से? -5x² और -60x के अंदर से. ये बात ध्यान में रखिएगा क्योंकि अब्दुल हादी ने भी परसों यही बात बोली थी. आपने x को कॉमन नहीं लेना, आपने सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज को कॉमन लेना. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. उसके बाद हम क्या करेंगे? नाउ वी नीड टू मेक x² प्लस 12x एज a प्लस b का होल स्क्वायर. हमारे पास ब्रैकेट के अंदर सिचुएशन मौजूद है दैट इज x² प्लस 12x, ये वाली सिचुएशन. मुझे इस सिचुएशन को a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आना है. मतलब अल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगानी है. अगर x² माइनस 12x होता तो मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर की अल्जेब्रिक आइडेंटिटी में जाता. अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, अगर x² प्लस 12x लगा हुआ है तो इसका मतलब मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर की अल्जेब्रिक आइडेंटिटी में इसको कन्वर्ट करूंगा. क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में जाएगा. प्रॉब्लम क्या है? आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस b². आपके पास a² की वैल्यू है दैट इज x². आपके पास 2ab की वैल्यू है दैट इज 12x. आपके पास b की वैल्यू नहीं है. तो सबसे पहले आपने b की वैल्यू मालूम करनी है ताकि हम इस पूरे के पूरे ब्रैकेट को अलजेब्रिक आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें. तो a² बराबर हो गया x² के, 2ab बराबर हो गया 12x के. तो मैं इस 2ab की मदद से b की वैल्यू मालूम कर सकता हूं. कैसे? जरा देखो. 2ab बराबर है 12x के. a की अगर a² की वैल्यू x² के बराबर है तो a की वैल्यू x के बराबर होगी. आप a की जगह x पुट कर दीजिए तो 2xb इक्वल्स टू 12x. b की वैल्यू मालूम करने के लिए ये 2x वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा तो b इक्वल्स टू 12. b equals to 6. b इक्वल्स टू 12x अपॉन 2x इक्वल्स टू 6. b की वैल्यू आ गई. अब अगर b की वैल्यू 6 के बराबर है आसिफ, तो b² की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? b² की वैल्यू 36 की. बराबर हो जाएगी बेटा 36. बोल 36 दो. 36 36. अच्छा ठीक है, 36 के बराबर.
अब इसका तो ये मतलब हो गया कि अगर तुमने इस ब्रैकेट को ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में बंद करना है तो ये 36 तुम्हें यहाँ ऐड करवाना पड़ेगा। लेकिन मैथ्स ये कहती है कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू ऐड समथिंग इन ऑर्डर टू बैलेंस द इक्वेशन यू नीड टू सब्ट्रैक्ट इट टू। अगर आप 36 को ऐड करवा रहे हैं तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको 36 को सब्ट्रैक्ट भी करवाना पड़ेगा। ऐसा ही है। तो अब क्या होगा जनाब, मैंने इस ब्रैकेट के अंदर 36 ऐड भी करवा दिया और 36 सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया ताकि माइनस मेरी भी करा दिया। इक्वेशन बैलेंस हो। यहाँ तक कोई मसला? नो सर। अब मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के अंदर इस -36 को सिस्टम से बाहर लेकर जाना है, मतलब ब्रैकेट से बाहर लेकर जाना है। क्योंकि जब ये -36 बाहर जाएगा तो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की वैल्यूज बच जाएंगी। तो ये -36 जब ब्रैकेट के बाहर मौजूद -5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये +180 के बराबर बन जाएगा और +180 सिस्टम से बाहर चला जाएगा। यहाँ तक कोई मसला? बाकी -5 अपनी जगह इंटैक्ट है, बाकी ब्रैकेट की वैल्यूज अपनी जगह इंटैक्ट है। सिर्फ -36 को मैंने इस -5 से मल्टीप्लाई करवाकर इस ब्रैकेट से बाहर कर दिया ताकि मेरे पास ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की वैल्यूज आ जाए। यहाँ तक कोई मसला? नो सर। आगे बढ़ते हैं। अब ये ब्रैकेट तो पूरी अलजेब्रिक आइडेंटिटी को फिट कर रहा है, कौन सा? ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको तो मैं लिख सकता हूँ जनाब क्या, -5 इंटू एक्स प्लस 6 का होल स्क्वायर, क्योंकि 36 6 के स्क्वायर के बराबर होता है। +180 -75 बराबर हो गया +105 के। यहाँ तक 105। कोई मसला? नो सर। तो ये तो तुमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए, लेकिन अब हम ये सीखेंगे इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमें वैल्यूज क्या क्या मिली, मतलब हम इन इक्वेशन से कौन कौन सी वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ प्रोसीड करते हैं। सर जी बेटा। 12x कहाँ गया? कौन सा बेटा? एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जब आप इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हो तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाता है ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो हमने इसको अलजेब्रिक आइडेंटिटी में बंद कर दिया, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हम पॉइंट्स टू रिमेंबर की फॉर्म में पढ़ भी रहे थे। Now you need to add and subtract the value of b square, that is 36, to make it the identity of a plus b का होल स्क्वायर। तो जब भी आप a प्लस बी के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करते हो तो वो खुलता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मैं इसको दोबारा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लेकर आऊंगा, और मैंने इसको सॉल्व भी करवाया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी के, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता है। तो जब आप इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखोगे तो फिर 2ab बेसिकली खत्म हो जाएगा। खत्म क्या होगा, वो इस फॉर्मूले के अंदर बंद हो जाएगा। तो 12x कहीं गया नहीं है, वो अपनी जगह मौजूद है, बस हमने उसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, हमने उस अलजेब्रिक आइडेंटिटी को यूज कर लिया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो कर लिया हम लोगों ने, लेकिन इससे हमें वैल्यूज कौन कौन सी मिलती हैं और इन वैल्यूज को हम स्केचिंग में कैसे यूज कर सकते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। So minimum and maximum value की बात कर रहे हैं। Now we need to check the parameters which can be obtained from the equation। अब इस इक्वेशन के अंदर से कौन कौन सी वैल्यूज एक्सट्रैक्ट, कौन कौन से पैरामीटर्स एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं, जरा डिस्कस कर लेते हैं। -5x square -60x -75, that -75 or any constant value in the quadratic equation will give you the value of y-intercept which we have discussed earlier। एक quadratic equation में हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो मुझे y इंटरसेप्ट की वैल्यू बता रही होगी, और ये y इंटरसेप्ट स्केचिंग में काम आएगा। जब मैं इस कर्व को स्केच कर रहा हूँ तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट दैट कर्व इंटरसेक्ट द y एक्सिस। ठीक है, तो हमने सवाल को सॉल्व किए बिना इक्वेशन से पहला पॉइंट निकाल लिया स्केचिंग के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू -75। नाउ मूविंग अहेड, मैंने इसको कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मूले में बंद कर दिया। मेरे पास कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या आ गई, -5 इंटू एक्स प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस 105। इफ द कॉमन वैल्यू, हमने कॉमन क्या लिया था -5, हैज नेगेटिव और द साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, हमारे पास अगर क्वेश्चन के अंदर ही जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एट दैट पर्टिकुलर टाइम इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव और द साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव, तो हम मैक्सिमम वैल्यू मालूम करेंगे। मतलब अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है या एक्स स्क्वायर का साइन नेगेटिव है, या हमने कॉमन ले लिया है नेगेटिव, और कॉमन लेने के बाद हमारे पास ब्रैकेट के अंदर तो एक्स की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो गई है, लेकिन
कॉमन माइनस है, तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये दोनों सिचुएशन जहन में रखना ताकि तुम्हारे जहन में रहे। ज्यादा आसान क्या है कि अगर तुम क्वेश्चन में देखो और क्वेश्चन में तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव में है या एक्स स्क्वायर का साइन नेगेटिव है, तो आपने मैक्सिमम वैल्यू मालूम करनी है। और अगर एक्स स्क्वायर का साइन हाँ सलाह बोलो, सलाह अनम्यूट सर करो। ये 105 का समझ नहीं आया सर। अच्छा और 105 ये का समझ में नहीं आया। हाँ ये दोनों पॉइंट समझा दे सर, ये 70 माइनस अच्छा अच्छा 75 वाला जो समझा। ये 105 जो तुम्हें नजर आ रहा है ना सलाह, ये हमने प्रीवियस स्लाइड से उठाया था जहां पर हमने इस पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था। वो याद, चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, रुको। अच्छा सर ये अलग क्वेश्चन नहीं है, वहीं से नहीं स्टार्ट नहीं, किया हुआ हाँ है। मैं अब उन वैल्यूज से उस क्वेश्चन से वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करने का तरीका बता रहा हूँ टू सेव जी योर सर टाइम। सही है सर, और सही है। जो पहला पॉइंट है वहां इंटरसेप्ट, जब तुम्हारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई होती है, तो उस स्टैंडर्ड फॉर्म में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली दैट इज द वैल्यू ऑफ y इंटरसेप्ट। तो -75 इज योर y इंटरसेप्ट। यहां तक बात समझ में आ गई? यस जी सर। सर। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या साइन नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम वैल्यू मालूम करेंगे, एक्स स्क्वायर का साइन या कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये चीज तो जी समझ में आ गई, ये हम परसों भी जी डिस्कस कर चुके थे। जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है या साइन नेगेटिव है, इसलिए हम मैक्सिमम वैल्यू मालूम करेंगे। प्रोसीड करते हैं आगे। If you are instructed to find the value of x for which expression attains the extreme value, अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि x की कौन सी वैल्यू, जो हमने लास्ट टाइम परसों 5.2 में किया था कि जनाब फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x for which the expression attains the extreme value, x की वो वैल्यू फाइंड आउट कीजिए जहां पर आपको इस पूरे के पूरे सिचुएशन की, इस पूरे के पूरे क्वाड्रेटिक फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू पता चल जाए। तो हम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को देखेंगे। हमारे पास जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है वो क्या कह रही है? अलजेब्रिक आइडेंटिटी इस वक्त है x + 6 का होल स्क्वायर। आपने x की वैल्यू को इनवर्स ले लेना है। अगर आपके पास लिखा हुआ है x + 6 तो आप x की वैल्यू को -6 लेंगे, और इसका रीजन मैंने परसों क्या बताया था, x + 6 = 0, +6 = के दूसरी तरफ जाकर -6 हो जाएगा। याद है हम वन नोट पर जब इसको सॉल्व कर रहे थे। लेकिन अब क्योंकि हम लोगों ने कॉम्पैक्ट करते हुए काम करना है, तो अब आप लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन से वैल्यूज किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करनी है बताने का मकसद ये है। तो अगर आपसे कहा जाए कि फॉर विच वैल्यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x for which the expression attains the extreme value, तो in that particular time आप algebraic identity के पास जाओगे। right now the algebraic identity is x + 6 का whole square। x की वैल्यू आपके पास जो b की वैल्यू मौजूद है उसके अपोजिट होगी। अगर 6 है तो x की वैल्यू -6 हो जाएगी। अगर -6 होता, x -6 होता, तो फिर x की वैल्यू +6 हो जाती। तो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी, अपने पॉइंट्स को इस तरीके से पिक करते हुए चलना है। टाइम कम होता है और हमने बहुत सारी वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करनी है। तो ये पॉइंट समझ में आया कि अगर आपसे कहा जाए कि एक्सट्रीम वैल्यू अटेन कीजिए तो किस तरीके से करोगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पर जाओगे। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के अंदर तुम्हारे पास जो इक्वेशन बनी हुई है, जैसे यहाँ बनी हुई है x + 6, सो x + 6 = 0, x = -6, मतलब आपने इनवर्स वैल्यू लिख देंगे। अगर +6 लगा हुआ है तो x की वैल्यू -6 हो जाएगी, +1 लगा हुआ है तो x की वैल्यू -1 हो जाएगी। अगर +6 लगा होता तो x की वैल्यू +6 हो जाएगी। यहाँ तक कोई मसला किसी को? इसको हम लोगों ने परसों लॉजिकली मैथमेटिकल वे में सॉल्व किया था। आज हम सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करना सीख रहे हैं। यहाँ तक किसी को मसला तो सवाल कीजिए, वरना आगे बढ़ते नहीं सर, मसला नहीं, आगे हैं। चलो। आगे बढ़ते, एक्सट्रीम वैल्यू मेरे पास -6 आ गई, x = -6। Vertex is the coordinate of the minimum or maximum point in the above question. Vertex is -6 105। जब आप कोई कर्व बनाते हो तो उस कर्व का या तो मैक्सिमम पॉइंट होता है या मिनिमम पॉइंट होता है। उस मैक्सिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम कहते हैं वर्टेक्स। क्योंकि हम यहाँ मैक्सिमम मालूम कर रहे हैं तो यहाँ मैक्सिमम के वर्टेक्स मालूम करेंगे। इफ यू आर डिस्कसिंग अबाउट द वैल्यूज ऑफ मिनिमम वैल्यू, तो हम उस वक्त मिनिमम वैल्यू के वर्टेक्स मालूम कर रहे होते हैं। मतलब वर्टेक्स दोनों में होते हैं, वर्टेक्स मैक्सिमम में भी होता है, वर्टेक्स मिनिमम में भी होता है। और वर्टेक्स होता क्या है? वर्टेक्स इज दैट पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल रही होती है। और यहाँ पर तुम ये वैल्यूज किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करोगे? जब तुम कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर चुके होगे तो तुमने एक्सट्रीम वैल्यू तो निकाल चुके हो तुम लोग, दैट इज -6। ये तुम्हारे पास x कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा, x एक्सिस के बराबर हो जाएगा, x एक्सिस में उसकी जो वैल्यू होगी, जबकि +105
मतलब इस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के बाहर तुम्हारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होगी, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज वाई एक्सिस या वाई कोऑर्डिनेट। तो जनाब हमारे पास इस जगह पर वर्टेक्स की वैल्यू क्या आ गई, -6105। अब आगे बढ़ते हैं, शेप क्या होगी इसकी, क्योंकि हम मैक्सिमम पॉइंट मालूम कर रहे हैं, तो मैक्सिमम पॉइंट पीक पर होता है, हाइट पर होता है। सो दिस वुड बी द शेप ऑफ दिस इक्वेशन। और इसमें वर्टेक्स कहां होगा, ये तुम्हारे पास मैक्सिमम पॉइंट है और इस जगह के कोऑर्डिनेट्स को हम वर्टेक्स कहते हैं। और वर्टेक्स कैसे मिलेंगे हमें, हम लोगों ने एक्सट्रीम वैल्यू निकाल ली x की, दैट इज इक्वल्स टू -6, एंड उसके साथ हमारे पास एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के बाहर जो कांस्टेंट वैल्यू लिखी है, जो कि इस जगह पर +105 है, दैट इज y एक्सिस, दैट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ योर वर्टेक्स। यहां तक कोई मसला है तो कुछ, क्योंकि इसके बाद फिर मैं जियोजेब्रा पर इस इक्वेशन को बना स्केच करने का तरीका सिखाऊंगा। यहां तक कोई मसला है किसी को तो वो पूछ सकता है। सर हाँ बेटा, एक्सट्रीम वैल्यू मतलब क्या, मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम? एक्सट्रीम वैल्यू दोनों देखो, मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एक्सट्रीम वैल्यू वही होती है जो आखिरी होती है। अगर मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं तो मैं हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं, अगर मैं मिनिमम के एक्सट्रीम की बात कर रहा हूं तो मैं लोवेस्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं। एक्सट्रीम वैल्यू दोनों जगह इंटैक्ट होती है, मैक्सिमम के लिए वो हाईएस्ट हो जाएगी, मिनिमम के लिए वो लोवेस्ट हो जाएगी। ठीक है, कभी पेंडुलम मूव करते हुए देखा, उसकी दोनों पॉइंट्स एक्सट्रीम पॉइंट्स कहलाते हैं, मतलब वो दोनों पॉइंट जहां तक वो मैक्सिमम मूव कर सकते हैं। तो अगर मैं ओके सर। मैक्सिमम वैल्यू का एक्सट्रीम वैल्यू की बात कर रहा हूं, तो बेसिकली मैं हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं। और अगर मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं लोवेस्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं। यहां तक कोई मसला किसी को? नो सर। ये समझ में आ गया कि वैल्यूज कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है। तुम्हारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में कांस्टेंट वैल्यू तुम्हें बता रही होगी क्या, y इंटरसेप्ट। जब तुम इसको कंप्यूटिंग द स्क्वायर फॉर्मूले में ले आओगे तो तुम्हारे पास जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में पता चल जाएगा। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी तुम्हें एक्सट्रीम वैल्यू के बारे में बताएगी, एक्सट्रीम वैल्यू तुम्हें x कोऑर्डिनेट के बारे में बताएगी, और ब्रैकेट के बाहर जो तुम्हारे पास कांस्टेंट वैल्यू लिखी है जो कि यहाँ पर +105 के बराबर है, ये दोनों वैल्यूज तुम्हें वर्टेक्स के बारे में बताएंगे। और वर्टेक्स इज दैट, वर्टेक्स आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट। और अगर तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ये इस तरीके से मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तुमने, और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू। मतलब अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो तुम्हारे पास ऐसी शेप आएगी, और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता तो तुम्हारे पास यू शेप आता। ये बात समझ में आ गई? यहां तक कोई मसला? सर दोबारा समझा देंगे मैक्सिमम वैल्यू से। मैक्सिमम वैल्यू सर लाइट चली गई थी इसलिए। मेरा बच्चा, टाइम बहुत लिमिटेड हो जाता है तुम। अच्छा खैर बेटा, अगर तुम्हारे पास मेन क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ये कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है, इसको तुम इजीली सिर्फ देख कर ही बता सकते हो। ठीक है, अरे भाई हाँ या ना में तो जवाब दो अब। हेलो अब्दुल हादी। सर ये 105 जो है ये हमने जो लिया है, हाँ हाँ बोलो। तो ये क्या मिनिमम पॉइंट है? ये मिनिमम पॉइंट है। मिनिमम पॉइंट नहीं है मेरा बच्चा, ये बेसिकली तुम्हारे पास वर्टेक्स है। वर्टेक्स इज कंसीडर्ड एज द वर्टेक्स वो कोऑर्डिनेट होते हैं जो मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं। जिस जगह पर ये कर्व जो है, कट वर्व क्या कहना चाहिए, ये कर्व जो है वो मूव कर रहा होता है। जैसे कि इसका हाईएस्ट पॉइंट है, नजर आ रहा है? यस सर। ये इसका इसका वर्टेक्स है। समझ आ रही है ये चीज? अब ऐसे ही अभी मैं तुम्हें एक इक्वेशन बनाकर दिखाऊंगा। पहले ये बताओ, ये समझ में आ गया कि वर्टेक्स किसे कहते हैं? वर्टेक्स मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को कहते हैं। यहां तक कोई मसला? दो सर। यहां तक तो कोई मसला नहीं है। दो सर। आगे बढ़े। आसिफ, सलाह, अब्दुल हादी, अफनान। सर आगे बढ़े। सर अब जरा इस इक्वेशन को तुम लोग लिख लो अपने पास, क्योंकि अब मैं स्केचिंग का तरीका बता रहा हूँ, टाइम बहुत कम है, जल्दी से इसको सिर्फ लिख लो अपने पास, क्योंकि मैं अब दूसरी स्लाइड की तरफ जा रहा हूँ। जियोजेब्रा तुम लोगों ने डाउनलोड किया? यस यस सर। सर, किया हुआ जियोजेब्रा।
बेटा जब तुम स्केचिंग कर रहे होते हो ना मेरा बच्चा, तो स्केचिंग में तुमने एक्यूरेट वैल्यूज नहीं बनानी होती। स्केचिंग में तुमने सबसे पहले सिर्फ चारों कोऑर्डिनेट्स बनाने होते हैं, तो मैं यहाँ पर चारों एक्सेस बना लेता हूँ। यहाँ तक कोई मसला? नो सर। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सर। आगे नो बढ़ते हैं। सर। उसके बाद अब मैं यहाँ इक्वेशन लिख रहा हूँ। इक्वेशन क्या थी मेरे पास? -5 एक्स स्क्वायर -60x -75, यही है मेरे पास इक्वेशन, या मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ? अगर कुछ गलत लिख रहा हूँ तो बता दो। सही है बेटा, समझ आई है? मैंने ये इक्वेशन ड्रॉ कर ली और इस इक्वेशन की वजह से मुझे ये पूरी की पूरा एक स्केचिंग बना हुआ नजर आ गया। अब तुम लोगों ने स्केच ऐसे ही बनाना है। कैसे बनाने? तुम लोगों ने रफ स्केच ड्रॉ करना है, तुमने एक्यूरेट स्केच ड्रॉ नहीं करना। कैसे करोगे? सबसे पहले चारों क्वाड्रेंट्स बनाओगे। चारों क्वाड्रेंट्स जैसे मैंने शुरुआत की थी, ये देख लो मैंने कैसे शुरू की थी। मेरे पास बिल्कुल खाली जगह, मेरे पास कुछ भी मौजूद नहीं है। एक मिनट रुक जाइए, कोई ग्रिड लाइन नहीं है, कोई एक्सेस मौजूद नहीं है। मैंने सबसे पहले चारों एक्सेस ड्रॉ किए। सही? सलाह, अफनान, अहमद, अब्दुल हादी, आसिफ अदनान यस और सर। साद। यस सर। यस यहाँ सर। तक बात समझ में आई? सर आपने यस सर। स्केचिंग में सबसे पहला काम क्या करना है? आपने सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करने हैं। यहाँ तक कोई मसला? नो सर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिख रहा हूँ सिर्फ। वैसे इस इक्वेशन को आपने सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। -5x स्क्वायर -60x -75, यही इक्वेशन थी। अब देखो तुम्हें पता चल गया था कि इक्वेशन के अंदर जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, सवाल के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो -75 है, वो y इंटरसेप्ट के बराबर होती है। मतलब ये कर्व -75 पर y एक्सिस को कट करेगा, और तुम्हें नजर भी आ रहा है कि -75 पर ये y एक्सिस को कट कर रहा है। तो तुमने पहला पॉइंट कहाँ लगा दिया? हाँ बेटा बोलो। सर हाँ हाँ बोलो। ये जियोजेब्रा है। क्या? ये जियोजेब्रा है। भाई जोर से बोलो, मुझे तुम्हारी आवाज बहुत अजीब सही से नहीं आ रही। बोलो। ये जियोजेब्रा है। बेटा मुझे लिख के दे दो, मुझे नहीं समझ आ रहा तुम क्या कह रहे हो। किसी और सही की कह रहे समझ। जो जब रहा है। हाँ ये जियोजेब्रा, ये जियोजेब्रा। सर ये जियोजेब्रा है। हाँ अबे इतना तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो यार? ये जियोजेब्रा। थोड़ा सा एक्टिव होकर बोल लो भाई। हाँ बेटा देख लिया, अब काम कर लें। अच्छा एक बात बताओ, ये किसने गाना चलाया था? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ ये बता दो गाना किसने चलाया था। सर ये मैंने चलाया था, वो गलती से फेसबुक पे, मैं फेसबुक देख रहा था तो उसमें आ गया था। पार्टिसिपेंट खुला हुआ है लिस्ट फिर। की है? पार्टिसिपेंट लिस्ट चेक की है? कौन कौन है क्लास में, या कौन कौन था क्लास में? सर 6 बंदे हैं। बेटा 7वां बंदा भी था, सर इमरान मोइन। सर वीडियो रिकॉर्ड हुई फिलहाल है, तो दिखा नहीं। दूंगा। सर वीडियो फिलहाल तो रिकॉर्ड हुई नहीं है। है। फिलहाल नहीं हो, लेकिन वो थोड़ी देर पहले तक था। वो कब गए मुझे नहीं पता, लेकिन वो थे। ठीक है चलो, अब जल्दी से इधर देख लो। बेटा जब तुम लोगों ने स्केचिंग करनी है तो पहला काम क्या करना है? तुम लोगों ने चारों कोऑर्डिनेट्स बना देने हैं। सिर्फ पहला काम आ गया समझ में? यस सलाह सर। यस सर। समझ आया यहाँ तक? सलाह सर ये सर सलाह गया हुआ है, उसको लाइट गई हुई है सर। साद इरफान, अहमद सिद्दीकी, आसिफ अदनान, अफनान और अब्दुल हादी। बेटा यहाँ तक पॉइंट समझ में आया कि जब हम ग्राफ ये ड्रॉ, जब कोऑर्डिनेट्स है क्या? बेटा कौन कोऑर्डिनेट्स में कौन नहीं से पता। कोऑर्डिनेट्स? साद सर इरफान कौन कौन से? सर कौन कौन से हैं ये बोलो। अभी बता रहा हूँ, 2 मिनट रुकोगे? पहले ये बताओ, तुम लोगों ने जब स्केचिंग करनी है तो सबसे पहला काम तुम लोगों ने क्या करना है? तुम लोगों ने एक रफ ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, सिर्फ क्वाड्रेंट्स ड्रॉ करने हैं। अभी यहाँ पर तुम्हें सिर्फ क्वाड्रेंट नजर आ रहे हैं, तुम्हें ग्रिडिंग नजर नहीं आ रही होगी। पहला पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। दूसरा पॉइंट, इक्वेशन में तुम्हारे पास कांस्टेंट वैल्यू क्या है? -75 -75। 90 -70। और ये -75 तुम्हें क्या बताता है? दैट पर्टिकुलर -75 टेल्स यू अबाउट द y इंटरसेप्ट। ये तुम्हें y इंटरसेप्ट के बारे में बताता है। मतलब तुम्हें पहला पॉइंट मिल गया ये वाला, और तुम्हें ये बता रहा है कि इस जगह पर ये लाइन या ये कर्व y एक्सिस को कट करेगा। तो तुमने उस ग्राफ के ऊपर
आईडीए से -75 के पॉइंट को हाईलाइट कर लिया। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। यहाँ तक Yes, कोई sir. परेशानी? सही इक्वेशन लिखेंगे कैसे? बेटा लिखेंगे क्या, इसको सिर्फ तुमने ड्रॉ करना है। मैं ड्रॉ करने का तरीका बताऊं, इसको लिखना नहीं है, स्केचिंग करनी है। मेरा ख्याल है तुम कंफ्यूज हो रहे हो, चलो मैं इधर ही करके दिखा देता हूँ तुम्हें, ठीक है? हर चीज का जवाब लिखना नहीं होता बेटा, कुछ चीजों का सीधा जवाब भी हो सकता है। अब बेटा सबसे पहले तुमने क्या किया, नजर आ रहा है तुम्हें? हाँ भाई नजर आ रहा है, यस सर। ठीक है। सबसे यस पहले सर। तुमने क्या किया, तुमने सबसे पहले जनाब बना ली क्वाड्रेंट्स, ठीक है। अब मैं यहाँ जल्दी जल्दी क्वाड्रेंट्स बना रहा हूँ ताकि तुम्हें समझा दूँ, ठीक है। ये मैंने बना लिया चारों क्वाड्रेंट्स, ठीक है। उसके यस सर। बाद क्वेश्चन के अंदर जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ये आपको y इंटरसेप्ट के बारे में बताती है। तो पहला पॉइंट आपको पता चल गया कि जनाब -75 वो पहला पॉइंट होगा जहां पर ये लाइन, ये कर्व y एक्सिस को कट करेगी। मैंने इसको -75 कंसीडर कर लिया, इस पॉइंट को, ठीक है, क्योंकि हमने स्केचिंग करनी है, हमने एक्यूरेट ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है। सही है, मैंने इसको -75 कंसीडर कर लिया। यहां तक कोई परेशानी? नो सर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद और क्या क्या वैल्यूज हमें मिली थी? उसके बाद हमें वर्टेक्स मिला था। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। साथ बिन इरफान समझ में आई? वर्टेक्स किसे कहते हैं? मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? किसी भी पॉइंट के एक्स और वाई की वैल्यू। ये बात समझ आती है साथ इरफान? जी सर। तो अब पता चला वर्टेक्स किसे कहते हैं। जी सर। पक्की बात? जी जी सर। ठीक है। अब मेरे पास वर्टेक्स आ रहे हैं -6 और 105। -6 और 105 का मतलब मेरे पास x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है। मुझे सिर्फ इतना जवाब दे दो कौन से कोऑर्डिनेट में ये वैल्यू प्लॉट होगी, पहले में, दूसरे में, तीसरे में या चौथे में, जल्दी। -6 + 105 मतलब x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, कौन से कोऑर्डिनेट में वैल्यू प्लॉट होगी, जल्दी जल्दी। सर थर्ड क्वाड्रेंट में होगी वो बेटा -6। सर सेकंड सेकंड। सेकंड में होगी, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते नेगेटिव हैं, होते हैं। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मुझे -6 करना है ना, तो मैंने कंसीडर कर लिया कि मेरे पास ये पॉइंट -6 के बराबर है। मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूं। मैं इसको x एक्सिस पे -6 कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है। जबकि y एक्सिस पे 105 मैं कंसीडर कर लेता हूं कि जनाब ये होगा मौजूद कुछ इस जगह पर, ठीक है भाई। यहां तक कोई मसला? और मुझे पता चल गया कि अब जो मैं मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट ड्रॉ करूंगा, उसका जो मैं कर्व ड्रॉ करूंगा उसका मैक्सिमम पॉइंट लाजमी तौर पर किस जगह आना चाहिए? वो आना चाहिए बेटा एग्जैक्टली इस पॉइंट पर, क्योंकि इस पॉइंट पर x की वैल्यू -6 और y की वैल्यू 105 के बराबर है। ये पॉइंट समझ आ गया? अब्दुल हादी, अफनान, आसिफ, अहमद, साद बिन इरफान, ये पॉइंट समझ में आ गया कि मैंने यस सर। मैक्सिमम पॉइंट Yes, sir. कर लिया। अब इसके बाद कुछ मत करो, इसके बाद अपना पेन निकालो और पेन निकालकर एक कर्व ड्रॉ कर दो, एक इस तरफ, क्योंकि मेरे पास वक्त लाइट पेन मौजूद नहीं है। ये आपके पास कर्व बन गया और इस कर्व ने इसको इस जगह कट कर दिया। आपका आ गया आंसर। आपने कर लिया पूरा का पूरा इक्वेशन स्केच। कोई मसला यहाँ तक? सर तो ये -6, हाँ बोलो। तो ये -6 और 105 के जो ऊपर वाले हिस्से के जो बीच में वहां पे करना है। बेटा ऊपर वाले और बीच के हिस्से में नहीं, जिस जगह ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे होंगे ना, वो आपका मैक्सिमम पॉइंट होगा, ओके सर। ठीक है। किसी बच्चे के जहन में कोई सवाल? अफनान, अब्दुल हादी, आसिफ अदनान, अहमद सिद्दीकी, साद बिन इरफान, यहाँ तक कोई मसला? सही है। मैक्सिमम सबसे ऊपर वाला पॉइंट कैसे निकाला आपने? ये मैंने निकाला था बेटा जब मैं इसमें काम कर रहा था और मैंने वर्टेक्स मालूम किए थे। और वर्टेक्स मैंने कैसे मालूम किए थे जरा देख लो। जब मैंने ग्राफ को क्वाड्रेटिक फॉर्म, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में बंद कर दिया था, ठीक है, तो इसमें मेरे पास ब्रैकेट के एक्सट्रीम वैल्यू निकालना मैंने सिखाई थी परसों। जी सर। यस सर। एक्सट्रीम वैल्यू जो होगी वो तुम्हारे x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा और इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बाहर तुम्हारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू होगी ये तुम्हारी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी। जी सर। तो
इस तरीके से मुझे ये वैल्यूज पता चली। फिर से रिपीट कर दूं, एक्सट्रीम वैल्यू तुमने कितनी निकाली थी, -6, और इस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के बाहर तुम्हारे पास +105 लिखा हुआ नजर आ रहा है। यस सर। तो ये +105 बेसिकली y एक्सिस को या y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ आई ये चीज? जी सर। अब पता चला कि किस तरीके से मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट निकालेंगे। जी सर। कोई बच्चा जिसको अब इन चीजों में कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ ले, क्योंकि आज हमारा ये वाला टॉपिक कवर हो गया। अब हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज की तरफ जाएंगे। अलबत्ता आज दोपहर में 2:30 बजे आप लोगों की 15 मिनट की एक छोटी सी क्लास होगी, ठीक है? सबको बता दीजिएगा 2:30 बजे 15 मिनट की। मुझे एक छोटा सा टॉपिक डिस्क्रिमिनेंट मुझे एक दफा थोड़ा सा ओवरव्यू देना है, क्योंकि उस दफा बहुत जल्दी में हो गया था वो, तो 15 मिनट चाहिए सर? मुझे। हाँ बेटा। सर ये जो मिनिमम वैल्यू अगर निकालनी होगी तो वही वाला सिस्टम होगा जो ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू होगी? सब कुछ सिस्टम वही है, सब कुछ, बस कर्व जो है वो चेंज हो जाएगा, वो यू शेप में हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा? बिल्कुल। मतलब ये शेप जो है ना, ये जो तुम्हें शेप नजर आ रही है, ये शेप अपसाइड डाउन हो जाएगी, लाइक दिस, ऐसी हो जाएगी। समझ आई ये जी चीज? जी सर। तो भाइयों अभी कोई मसला समझ आ गया ये पूरा? यस सर। अब बेटा आज रात में मिलेगा, आज शाम में मिलेगा होमवर्क, और आप लोगों ने होमवर्क मुझे इस वीक के एंड तक सबमिट करवाना है लाजमी तौर पर, ठीक है? चलिए बेटा आप लोग जा सकते हैं। जिनके मैं नाम ले रहा हूँ वो बस अटेंडेंस लगवा लें अपनी, काम आएगा। ये बताओ, सलाह तो था मेरा ख्याल है क्लास में मौजूद, सलाह था, और अहमद सिद्दीकी मौजूद था, आसिफ अदनान, Yes, अब्दुल sir. हादी, यस प्रेजेंट। और साद बिन इरफान, अफनान शाहिद। बाकी बच्चों का कुछ पता है बेटा? कोई ऐसा बच्चा जो आया हो और मैंने ना देखा हो? नहीं सर, बस यही थे। पक्का यही थे, जुहेब वगैरह, और बाकी कौन था, मेरा ख्याल है जिब्रान, अबू सुफियान, हमदिमान। अतीब अली। चलो अदीब अली मेरा ख्याल है नहीं आएगा। चलो बेटा खुदा हाफिज। 2:30 बजे याद से